आज के मैथ्स के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक लंबा चैप्टर है और बेसिक टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर 5 to 7 क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो नंबर सिस्टम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम को हमने इस वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए हुए हैं और नंबर सिस्टम को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और आप ये देखिएगा कि नंबर सिस्टम में आपको बेसिक बेसिक चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम इस बेसिक चीज़ों को छोड़ जाते हैं। तो आइए नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या मतलब ये विषम संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब विशेष प्रकार की संख्या, विशेष प्रकार की संख्या। तो बहुत लोगों की धारणा है कि अभाज्य संख्या जो खुद से भाग जाती है, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या के दो नियम होते हैं। पहला नियम, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेकंड, it has only 2 factors, मतलब जिसके केवल 2 गुणज हो, जिसके केवल कितने गुणज हो, 2 गुणज। जैसे आपको एक एग्जांपल में शो करता हूँ। लाइक एग्जांपल है 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 1। तो ये 1 से बड़ा भी है और केवल 2 के गुणज में है, मतलब 5 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। तो आप अब कहिए कि सबसे पहला अभाज्य नंबर कौन सा होगा, 2। 1 क्यों नहीं हो सकता, कि 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 के बाद 3, देन 5, देन 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे हैं, इनफिनाइट नंबर्स है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो इस प्रकार से अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको ये फिगर याद रखना है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में, व्यापम में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। वैसी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। वन से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो सिंपल सा है, 1 से 50 तो 15, 1 से 100 बोला गया 25, और यहाँ 1 से 200 तक बोला गया तो 46। ये फिगर आपको याद रखना है। तो प्राइम नंबर से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला,
सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर होगा 3। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना 15। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा 25। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा 46। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। प्राइम नंबर में आपको क्या याद रखनी है? 2 नियम होते हैं। रूल नंबर 1, अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है हमेशा, ऑलवेज। प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 गुणज हो। लाइक मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया, 2 गुणज का मतलब होता है 5 इंटू 1, जो केवल 2 टेबल में टूटता है। अगर एग्जांपल लेते हैं 9, तो 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे कितने फैक्टर दिखा रहे हैं? 3 फैक्टर। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी जिसके केवल 2 गुणज हो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको प्राइम नंबर से पूछेगा ही, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमने अभाज्य संख्या पढ़ा, उसी प्रकार एक इसमें और होता है इसी का भाई, को प्राइम, जिसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। नाम से क्लियर पता चला, को प्राइम सहभाज्य मतलब एक पेयर में आएगा। लाइक एग्जांपल है जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी, ये पेयर में आ रहा है। एफ जी, मतलब 2 नंबर आने कंपल्सरी, लेकिन इसके भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। इसका पहला रूल बोलता है कि को प्राइम 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो सहभाज्य संख्या होती है वो भी 1 से बड़ी होनी चाहिए। रूल नंबर 2, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब एचसीएफ मतलब ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जो एक दूसरे के टेबल से डिवाइड ना हो। लाइक एग्जांपल 3 एंड 4। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये 1 से बड़ा भी है और इनका एचसीएफ 1 होता है। जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर को प्राइम होना कंपलसरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्राइम रहेगा, एक सम इवन नंबर भी रहेगा, तब भी चल जाएगा। लाइक और एग्जांपल लिखते हैं 2 एंड 5। यस, 1 से बड़ा है, दोनों का एचसीएफ 1 होता है क्योंकि 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 5 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता। 16 25, यस ये भी सही है, 1 से बड़ा है और 4, ये 4 से डिवाइड होता है लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होता। ये 5 से डिवाइड होता है तो ये 5 से, मतलब दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते, मतलब एक ही फैक्टर कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, तो उसे को प्राइम बोला जाता है। अब आपके माइंड में चलो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। लिखा जाएगा इनमें से फाइंड ऑड वन, इनमें से अलग कौन सा है। लिखा जाएगा 16 36 16 25, देन 4 32 1 और 3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप रूल्स को याद रखिए। को प्राइम 1 से बड़ा होता है, यस, को प्राइम 1 से बड़ा होता है तो फोर्थ ऑप्शन
हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 के इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन, यस 1 से बड़ा तो है लेकिन ये एक दूसरे के टेबल में जा रहा है, लाइक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। ये 2 के टेबल में भी आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं हो सकता। लाइक सी 4 and 32, एक से बड़ा तो है, रोल नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं होगा। ऑप्शन बी, कोप्राइम एक से बड़ा होता है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 16 और 25 1 से बड़ा होता है, इनका एचसीएफ 1 होता है, यस 16 और 25, मतलब ये 4 के टेबल से जो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 25 2 से डिवाइड नहीं होता, अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 16 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या लिया जाएगा, 16 and 25, ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ आया यहाँ तक? अब देखिए एक बार वापस बता देता हूँ, कोप्राइम सहभाज्य संख्या, रूल इसके भी 2 है। कोप्राइम हमेशा 1 से बड़ा होता है, इनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब कॉमन टेबल से या कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है कोप्राइम। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स के पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जिसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। सॉरी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं, q 1 से बड़ा होता है। ये ऐसा आपने बहुत सारी धारणा पढ़ी हुई है। तो इरेशनल के लिए भी यही है, p/q फॉर्म में होना चाहिए या बटे के फॉर्म में, मतलब p/q को मतलब अंश हर के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, या जिसमें अंश भी हो हर भी हो बटे के फॉर्म में होना चाहिए, परिमेय भिन्न के रूप में होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। भाई भिन्न के रूप में ये भी होता है, भिन्न के रूप में ये भी होता है, लेकिन दोनों में परिमेय अपरिमेय में डिफरेंस क्या होता है। लाइक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 4 रैशनल नंबर है क्योंकि 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है। √36 की वैल्यू 6 होती है, 6 मतलब 1 होता है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक, अब जैसे मैं बात करता हूँ 5/2 है ना, ये करेक्ट फॉर्म में, इसको अगर 2.5 लिखोगे तब भी कहलाएगा। कोई बोला 2.5 रैशनल नंबर है, जी है, 2.5 को हम 2/5 लिख सकते हैं। तो रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या हुआ। अब लाइक एग्जांपल इधर आते हैं, इरेशनल में √3, क्या √3 की वैल्यू आपको मालूम है। √3 की वैल्यू आपको बिना चार्ट देखे, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किए आप √3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। गुड। log9, क्या log9 की वैल्यू मालूम है आपको। नहीं, क्योंकि इसके लिए भी साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा, या तो फिर आपको चार्ट देखना पड़ेगा, जो हम स्कूल के जो बुक्स होते हैं उसके पीछे में लॉग टेबल दिया जाता था। sin 5 नहीं मालूम, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर ज़्यादा और देखिए भाई
3/3 ऊपर में लगा है बार, इसका मतलब है 3.3333 हाउ मेनी टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स, मतलब हमको उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम, तो भी वो इरेशनल कहलाएगा। अभी आपको ये भी बता देता हूँ, 10/3, 10/3 को हम सॉल्व करेंगे तो 3.3333 आएगा, तो ए भी इरेशनल कहलाएगा क्योंकि ये परफेक्ट रूप में नहीं टूट रहा है। यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा 5/2, 5/2 को 2.5 लिखेंगे क्योंकि डिवाइड करने पे एग्जैक्ट 2.5 आता है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन 10/3 को जब हम 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3.333 इन्फिनाइट टाइम आएगा, मतलब उसका कंफर्मेशन नहीं है, तो उसको हम इरेशनल लिखेंगे। अब आपको एक ही शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। इरेशनल नंबर जिसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। 50 रुपये का कैलकुलेटर आता है, 50 रुपये में हम टिक करते हैं, √36 लिखते हैं, 6 निकल जाता है, 5/2 करते 2.5 निकल जाता है। तो सिंपल कैलकुलेटर से जब कोई वैल्यू सॉल्व हो जाती है तो उसे रैशनल नंबर बोला जाता है। जहाँ पे हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट आती है या ज़रूरत पड़ती है उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब log 9, भाई log 9 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। sin 5 पाई, पाई लिख दिया है, पाई की वैल्यू बहुत सारी होती है, 22/7 होता है, 3.14 होता है, लेकिन 3.14 कितने बार होता है नहीं मालूम। कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू क्या लिया जाता है, 180 लिया जाता है ना। तो ऐसे नंबर्स जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व किए जाते हैं उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो आप अपने माइंड में क्लियर रखिए, हमसे मैनुअली सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इरेशनल, हमसे गुणा भाग करके सॉल्व हो जा रहा है तो रैशनल, बुक के पीछे चार्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो रैशनल, बुक के पीछे चार्ट देखने की रिक्वायरमेंट है तो इरेशनल। बस यही सिंपल सा डिफरेंस है, माइंड में बैठा करके ये तीन चीजें मैंने तीन सिंपल तरीके से बताया। सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट देखने की जरूरत है, मैनुअली सॉल्व हो जाता है, इसके लिए मैनुअली सॉल्व नहीं होता। तीनों में से कोई भी तो एक बात याद रहेगी ना, तो आप रैशनल और इरेशनल नंबर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात देख लीजिए। ओके, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हमने अभी पढ़ लिया प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक बचपन से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे एक 0 रहता है, यहाँ पे हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये सब चीजें पॉजिटिव होती हैं। 1 2 3 4 ये सब इधर नेगेटिव होते हैं। तो पूर्णांक बोला जाएगा तो सभी लोग पॉजिटिव पूर्णांक तो 1 2 3 4 पॉजिटिव लेकर लेंगे, नेगेटिव पूर्णांक तो -1 -2 -3 -4, तो ये सिंपल सा चीज है पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा था, व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा सही है, -4 -5 -16 -17 -19 -20 -3 -4,
तो हम देखो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 पॉजिटिव के केस में हम जितना दूर तक ट्रेवल करेंगे उतनी बड़ी संख्या मिलेगा, मतलब बाद में जो आ रहा है वो बड़ी नंबर है। नेगेटिव की संख्या में जो जीरो के करीब होगा वो बड़ा कहलाता है। लाइक एग्जांपल -4 -5, तो सबसे पहले कौन आएगा? -4 आएगा, तो -4 बड़ा होगा, -5 नहीं होगा। ठीक। -15 -17, सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे? हम जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे तो 16 के पास पहुंचेंगे, तो 16 को बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसको बड़ा दिखा रहा है? विकल्प किसको दिखा रहा है? 17 को, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लाइक -19 -20, तो हम जीरो से अगर ट्रेवल करेंगे तो सबसे पहले 19 में पहुंचेंगे, देन बाद में 20 में पहुंचेंगे, तो जो पहले पहुंचेंगे वो बड़ा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पहले हम किसके पास पहुंचे? यहाँ पे 20 बता रहा है, तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन है। अब -3 -4, तो ट्रेवल करते हुए सबसे पहले -3 के पास पहुंचेंगे, फिर बाद में -4 के पास पहुंचेंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा ये व्यापक के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको एक हिंट दे दिया। ठीक है, तो इंटीजर्स की बात करेंगे तो पूरी लाइन इंटीजर्स है, बस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोला अगर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 -3 -4, ये सो हम चलते रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटीजर्स के टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक तो नंबर सिस्टम में अभी हमने कवर कर लिया 2 3 4। आपने पढ़ा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देन आपने पढ़ा रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, देन आपने पढ़ा इंटीजर्स, जिसमें आपको ये दोनों मिलके एक नंबर देगा और ये मिलकर एक नंबर देगा। तो आपके छोटे से एक वीडियो पे नंबर सिस्टम अभी केवल स्टार्ट हुआ है, हमने नंबर सिस्टम को केवल शुरुआत की है, और आप ये देखिए कि आपके एक नंबर और दो नंबर की तैयारी हो चुकी है। इंटीजर से कभी पूछा जाता कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके 2 नंबर की तैयारी हो चुकी है। तो हम अभी तक यही सोचते हैं कि हम नंबर सिस्टम को पढ़ते नहीं थे, इसलिए हम अपने अदर कॉम्पिटिटर से बहुत दूर हो जाते थे।